Hello everyone, welcome back to the channel and I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics for class 11th microeconomics and I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to quality education and mentorship for the students across India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures and performance based rewards. So let's connect to the Knowledge Temple. सो आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो आज हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज हम बहुत सारे डेप्थ में हम ग्राफ को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके। सो कॉस्ट होता क्या है इकोनॉमिक्स में और कॉस्ट को हम बोलते क्या है। देखो, कॉस्ट का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो कोई फर्म या फिर प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए करता है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक्चुअल पैसा खर्च करना ही नहीं होता बल्कि रिसोर्सेज को अपॉर्चुनिटी जो रिसोर्सेज की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है उसे भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है। बट इट ऑल्सो सेक्रीफाइस द ऑल्टरनेटिव्स फॉरगॉन बाय द प्रोड्यूसिंग समथिंग। तो अगर कुछ बनाने के लिए कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए there is an example of money cost. Okay, there is a bakery spends 10,000 on flour, 5,000 on wages, and 3,000 on electricity. That the total cost is 18,000. So, what is the opportunity cost and what is the fixed and the variable cost example? See, देखो, अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ तो खर्चा अपनी जेब से भी करना पड़ेगा, है ना। अपनी पॉकेट को भी ढीला करना पड़ेगा। तो बेकरी एक एग्जाम्पल है बेकरी का। ठीक है। जहाँ पे आटा खरीदा जा रहा है, वेजेस खरीदे जा रहे हैं, मतलब जो मतलब दिया जा रहा है, उनको तनख्वाह दी जा रही है। ओवरऑल खर्चा मिला जुला के जो आपका 18,000 बैठ रहा है। ठीक है। तो ये कॉस्ट है, लगभग कितना खर्चा बैठा है। अच्छा, अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसी कॉन्सेप्ट में देखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया गया। मान लो कि बेकरी ओनर अपनी बिल्डिंग में बेकरी चलाता है। ठीक है। जबकि उस बिल्डिंग का रेंट, मतलब जो रेंट है देकर उसको सब कुछ कर करा के उसको 8,000 मतलब वो कमा लेता है। ठीक है। रेंट पे करके और बाकी सब कुछ करके तो उसको 8,000 की अर्निंग होती है। तो वो जो 8,000 है वो फोरगोन रेंट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब कि यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा पैसा स्पेंड करने का नहीं होता, मतलब बल्कि सेक्रीफाइस किया हुआ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा अब इसमें बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल। देखो, फिक्स कॉस्ट क्या है जो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन से चेंज नहीं होता, मतलब कि बेकरी का रेंट, मैनेजर की सैलरी, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट में आती हैं। सेकेंड थिंग, तुम्हारे दिए हुए एग्जांपल्स में जैसे कि हमने देखा कि फिक्स कॉस्ट मेंशन ही नहीं है ना। बट अगर मान लो बिल्डिंग का रेंट 2,000 है तो वो फिक्स कॉस्ट में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो रेंट है, वो तो हर महीने उतना जाएगा ही जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो फिक्स कॉस्ट में काउंट हो गया। दूसरी बात आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो आउटपुट के साथ चेंज होता है, जैसे कि आटे का दाम। ठीक है। ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा आटा लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट है। तनख्वाह 5,000 है, ज्यादा वर्कर को हायर करना पड़ा तो वेरिएबल कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी है 3,000 है, मान लो मशीन्स और ओवन ज्यादा चलेंगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो मतलब कि 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, वट एवर द अमाउंट इट विल बी गिवन, दैट विल बी 18,000, सब वेरिएबल कॉस्ट है। अगर रेंट या सैलरी होती तो वो फिक्स्ड वेरिएबल मतलब फिक्स्ड में आती। ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट एज वेल। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आओ एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। What is explicit cost and implicit cost? Let's discuss with the help of an example. देखो, explicit और implicit होता क्या है। explicit का मतलब क्या है, जो भी आपका एक एक्चुअल पेमेंट, मनी पेमेंट है। ठीक है। जो फर्म अपने प्रोडक्शन के लिए करता है, इसमें कैश आउटफ्लो क्लियरली दिखाई देता है। एग्जाम्पल वेजेस है, रेंट है, जो पे कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रॉ मटेरियल्स है, ये सब कुछ आपका एक्सप्लिसिट में जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम्पल के तौर पे बेकरी फ्लोर, मान लो आपका जो आटा है वो 10,000 का है, वेजेस आपके 5,000 के हैं, इलेक्ट्रिसिटी 3 का पड़ गया आपको, रेंट आपको 2 का पड़ गया, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू
20,000 मतलब कि सब कुछ एक्चुअल पेमेंट है, दैट इज योर एक्सप्लिसिट। अच्छा, अब ये इम्प्लिसिट क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब है ये वो हिडन और नोशनल कॉस्ट है जो एक्चुअल कैश में पे नहीं होती है, लेकिन हाँ, रिसोर्सेज का यूज होने पर एक सेक्रीफाइस जरूर होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर ओनर अपना खुद का रिसोर्स मतलब जो है वो बिजनेस में यूज करता है, तो उस रिसोर्स का फोरगोन अर्निंग इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे बेकरी ओनर अपनी खुद की बिल्डिंग यूज कर रहा है, ठीक है। अगर वो बिल्डिंग रेंट पर देता तो उसको 8,000 मिल सकता था, दिस इज इम्प्लिसिट, है ना। अगर ओनर खुद बिजनेस में काम कर रहा है और सैलरी नहीं ले रहा, तो उसकी फोरगॉन सैलरी भी किस में काउंट होगी? इम्प्लिसिट में। समझ आया यहाँ तक? तो बेसिस क्या है, पेमेंट का टाइप क्या है? एक्चुअल कैश फ्लो जो बाहर जा रहा है, दैट इज योर एक्सप्लिसिट। अगर कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है तो वो इम्प्लिसिट है, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट। ठीक है। आओ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और सेलिंग कॉस्ट क्या है? ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखो, अब ये क्या है? प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट वो खर्चा है जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए करती है। इसमें वो सारे खर्चे शामिल होते हैं जो फैक्ट्री इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। तो सिंपली प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू जो कॉस्ट, ध्यान रखना, जो भी कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने तक लगती है, ठीक है, मार्केट तक पहुंचाने या बेचने का जो खर्चा इसमें नहीं आता। ठीक है। मतलब कि जो भी मेरा बनाने में लगा है, दैट इज मेरा रॉ मटेरियल, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अभी हम थोड़ा उसको डेप्थ में भी पढ़ेंगे। तो इसमें फिक्स कॉस्ट भी आती है, आपकी रेंट सैलरी वगैरह। वेरिएबल क्या है? जो चेंज होता रहता है। और टोटल कॉस्ट क्या है? जो फिक्स्ड और वेरिएबल का दोनों का मिला जुला एग्जाम्पल है। ठीक है। तो एक जूता बनाने वाली कंपनी है, वो 1 लाख रुपए लेदर पे खर्च करती है, 50,000 रुपए लोगों को सैलरी देती है, और 20,000 फैक्ट्री का रेंट पे करती है। तो टोटल कॉस्ट कितना आया? दैट इज 1,70,000। ठीक है। तो ये है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो उसको खाली बनाने में लगा जूते को। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, आप कुछ, देर इज ऑल्सो अ सेलिंग कॉस्ट एज वेल, है ना। सेलिंग कॉस्ट भी लगेगी। देखो, सेलिंग कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन के टाइम, देखो, प्रोड्यूस किया हुआ बेचना। ठीक है। सेलिंग कॉस्ट वो खर्चा है जो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने, डिमांड क्रिएट करने और बायर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने तक होता है, और सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्ट बेचने के लिए होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसके कंपोनेंट्स बहुत कुछ आते हैं। एडवर्टाइजमेंट करना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, टीवी में ऐड देना, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना, सेल्समैन की सैलरी है उसको कमीशन प्रोवाइड करना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, इवन शोरूम में डिस्प्ले करवाने का भी खर्चा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने शूज बनाए, ठीक है। आप शूज कैसे, मेरे को क्या पता आप शूज बनाते हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने उसका एडवर्टीजमेंट किया होगा। अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया होगा तो डेफिनेटली आई विल बाय दैट शूज, अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मेरा क्या लगेगा? सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज शॉर्ट रन इन इकोनॉमिक्स? देयर आर टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन ऑल्सो। देखो, शॉर्ट रन क्या होता है और शॉर्ट रन काम कैसे करता है? सिंपल सी बात है भाई। देखो, शॉर्ट रन का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, हमने पिछले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। ठीक है। सो इन द शॉर्ट रन, जहां पे फर्म सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करती है, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट रन वो एक टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, जैसे कि लैंड है, फैक्ट्री है, मशीनरी है, और कुछ होते हैं वेरिएबल, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें वेरिएबल फैक्टर्स को कभी कभी बढ़ाना भी पड़ सकता है, कभी कभी घटाना भी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ना। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब ये फिक्स कॉस्ट क्या होता है, देखो। फिक्स कॉस्ट क्या है? जो कॉस्ट आउटपुट के लेवल से चेंज नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट्री का रेंट, परमानेंट स्टाफ की सैलरी और इंश्योरेंस नहीं चेंज होता। दूसरी बात, अगर प्रोडक्शन जीरो भी होगा तो ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मतलब कि चाहे आप 1 रुपया कमाओ चाहे ना कमाओ, आपको आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, आपको बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। मतलब कि एवरी मतलब बेसिक नीड इज कंपल्सरी। वो आप उसको ये नहीं कर सकते कि नहीं 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 मैं पे नहीं करूंगा। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है। दूसरी बात है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? देखो, जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती है। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल है, ये आपका क्या नाम है, वेजेस है, कैजुअल लेबर की है ना। मतलब कि आपने थोड़े टाइम के लिए किसी लेबर को हायर किया था, फिर उसको छोड़ दिया, ठीक है। जीरो प्रोडक्शन इज इक्वल ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट भी, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, जो परमानेंट खर्चा है वो, और वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट। नीचे मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ओके, नेक्स्ट इज द एवरेज कॉस्ट। अच्छा, ये एवरेज कॉस्ट क्या है? देखो, एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि एसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। ठीक है। और आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। तो मान लो रेंट आपका 2,000 है। ठीक है, आटा दाल चावल सब जो वेरिएबल है वो 18,000 है। तो टोटल फिक्स किस में कितना हुआ? 2,000 आपका, मतलब जो खर्चा है ही है वो। वेरिएबल आपका 18,000 और टीसी टोटल कॉस्ट मतलब कितनी है? 20,000। तो अगर बेकरी कुछ दिन प्रोडक्शन बंद भी कर दे ना, तब भी उसको रेंट फिर भी देना पड़ेगा। लेकिन आटा, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी फिर भी बच सकता है, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके ग्राफ देखते हैं। सो देर इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीएफसी, ओके, टीवीसी, एमसी एंड एसी। सो व्हाट इज दिस? देखो, ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रिक्वेस्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, प्लीज ग्राफ आपको बनाने हैं। ठीक है। तो खाना खाना भूल जाना ग्राफ जरूर बनाना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ग्राफ के बिना नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा। देखो, फालतू में अपना घाटा मत करो यार, है ना। तो ग्राफ बनाओ, इट विल बी लुक्स गुड, इट विल लुक्स अट्रैक्टिव। ठीक है। तो अच्छा अच्छा पेपर करो, अच्छे अच्छे ग्राफ बनाओ। तो पहला है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का क्या है? देखो, इसका हॉरिजॉन्टल आपकी स्ट्रेट लाइन है, एज यू कैन सी, है ना, टू द एक्स एक्सिस। और रीजन क्या है इसको? क्योंकि फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, इसलिए इसका ग्राफ क्या है? हॉरिजॉन्टल। यहां तक समझ में आया? दूसरा ग्राफ है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। देखो, अब इसकी स्लोपिंग क्या है? अपवर्ड, एज यू कैन सी। रीजन क्या है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, लुक एट दिस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है रॉ मटेरियल और वेजेस भी बढ़ते हैं, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट, इट विल बी इंक्रीजिंग। देखो इनिशियली, देखो आपने देखा, आपने नोट किया है, देखो लुक एट दिस। इनिशियली स्लोप कम होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लेटर स्लोप तेजी से बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है। फिर आता है आपका एवरेज कॉस्ट का, ये है यू शेप्ड कर्व। इनिशियली क्या होता है? लुक एट दिस, एवरेज कॉस्ट का आप यहाँ पे देखो, ये यू शेप है ना। इनिशियली क्या है? कॉस्ट क्या है? यूनिट जो है वो गिरता है ड्यू टू द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एक पॉइंट के बाद ये सीधा क्या होता है? बढ़ने लगता है। लुक एट दिस, देखो पहले नीचे गया, नीचे के एकदम से बढ़ने लग गया, है ना। फिर आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो यू शेप लाइक एसी। ठीक है। एमसी क्या करता है? कट करता है एसी एट मिनिमम पॉइंट। ठीक है। जब एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट छोटा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो एसी गिरता है। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो एसी बढ़ता है। जब MC इज इक्वल टू AC है, दैट इज AC मिनिमम हो जाता है। ठीक है। ये है आपके तीनों ग्राफ्स, और ये ग्राफ्स आपको अच्छे से करने हैं। देर इज नो ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड हाउ वी कैन कंक्लूड दिस कॉस्ट? देखो, सिंपल सी बात है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब, देखो मैंने इसका ग्राफ भी मेंशन किया, लुक एट दिस ग्राफ, यू शेप ग्राफ, राइट। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो किसी फर्म को एक
एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के पर लगती है। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं, अगर तुम 100 पेन बना रहे हो और 1,000 खर्च हुआ, अगर मैंने 100 पेन बनाया और उसमें मेरा 1,000 रुपया खर्च हुआ, और एक पेन और एक पेन बनाने पर कितना खर्चा आएगा? पहले 100 बना रही थी, फिर 101 बनाए, तो खर्चा कितना होगा? 1,010। जो जो एक्स्ट्रा पेन की मार्जिनल कॉस्ट है ना, 10 रुपए, दैट इज द एमसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका? एमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा टीसी इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट। तो सिंपल सा है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? तो सपोज करो फैक्ट्री मतलब ये पेन बना रही है, तो हमने क्या किया, 110 माइनस 1000 अपॉन में 101 माइनस 100, दैट इज 10 अपॉन में 1। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आया मेरा? 10 रुपए। ठीक है, लुक एट दिस ग्राफ। ये एकदम से नीचे जाएगा, फिर एकदम से ऊपर स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फिक्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, कोई डाउट है आपको तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व योर ऑल द क्यूरीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, अगली क्लास में हम इसी के बहुत इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। और हाँ, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि मतलब टेबुलर फॉर्म में होते हैं, जो हमें वैल्यूज हमें खुद फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक्ड इट, यू कैन जॉइन अस ऑन द नॉलेज टेम्पल फॉर द कंप्लीट लर्निंग, live classes and the mentorship. So let's make learning engaging and rewarding. So we will meet in the next session. Bye everyone. Have a nice day.